हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर पॉन स्कोर X25 पर। तो देखिए, आज के इस वीडियो में बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि मशीन लर्निंग के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने इसको रिसर्च किया। 2-4 मतलब सालों का पेपर है, जैसे कि जून 2022, 2023 और नवंबर 2023, फिर दिसंबर 2024 और 25। ये सभी पेपर पर बेस्ड मैं क्वेश्चन निकाला और टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए यूनिट वाइज और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइए किससे रिलेटेड और प्रॉब्लम है, मैं उसका रिजॉल्व करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका यूनिट आता है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है मशीन लर्निंग क्या है और एक्सप्लेन करने के लिए मशीन लर्निंग डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स एग्जाम्पल के साथ आपको करना है। ठीक है, इसका जून 2025 में पूछा गया था, तो मैंने प्रोबेबिलिटी जो भी है हाई वहां पर लिख दिया है कि आने की कितना प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको बन सकता है लिस्ट एंड एक्सप्लेन पर्सपेक्टिव एंड इशू ऑफ मशीन लर्निंग। इसके इशू क्या है? ठीक है, ये आपके लगभग 2 टाइम्स रिपीट किया गया है, तो इसको भी देख लीजिएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन आपके बनेंगे हाइपोथेसिस स्पेस एंड इंडक्टिव बायोस पे और आल्सो एक्सप्लेन नीड फॉर इंडक्टिव बायोस और डिसीजन ट्री लर्निंग पर। ठीक है, ये आपके 3 टाइम्स पूछे गए थे क्वेश्चन, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। ओके, और ये टॉप प्रायोरिटी है इसके आने का। फिर क्वेश्चन 4 जो होगा प्रिंसिपल ऑफ कंपोनेंट एनालिसिस, पीसीए इसको शॉर्ट में बोलते हैं, या मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस और इट्स रोल ऑफ डायमेंशनली रिडक्शन। ये आपको क्वेश्चन लगभग 3 टाइम्स ये भी पूछा गया था, तो इसका भी प्रायोरिटी हाई है। ये आपका ओवरऑल यूनिट 1 हो गया। ये 4 अगर क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा तो आपका यूनिट 1 लगभग आपका फाइनल हो जाएंगे। ओके, अब सेकेंड यूनिट की बात करते हैं जिसका नाम है न्यूरल नेटवर्क्स। सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन बनता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एवरी ईयर पूछता ही है, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, उसके अलावा आपको सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 टाइम्स में 5 टाइम्स पूछा गया है। मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन एमएलपी इसको बोलते हैं मॉडल। ठीक है, इसके एल्गोरिदम क्या है और नीड डायग्राम पूछता है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हिडन लेयर के द्वारा कैसे सोल्व किया जाता है उसके बारे में पूछा गया। ये भी आपको 5 टाइम्स पूछा गया, तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि एक्सप्लेन बैक प्रोपागेशन एल्गोरिदम्स, डिस्क्राइब हाउ ग्रेडियंट आर कैलकुलेटेड एंड वेटेड आर अपडेटेड। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स पूछा गया था, तो इसको भी आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 3 जिसका नाम है आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक्स, जो कि इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि डिसीजन ऑफ ट्री लर्निंग एंड एक्सप्लेन डिसीजन ऑफ ट्री लर्निंग एल्गोरिदम्स विद द एग्जांपल्स और डिस्कस इट इश्यूज। इश्यूज के बारे में आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये आपको 4 टाइम्स रिपीट किया गया था। एक्सप्लेन सपोर्ट वेक्टर मशीन फॉर क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन सपोर्ट वेक्टर्स एंड मार्जिंग मैक्सिमाइजेशंस एंड कर्नल ट्रिक्स। ये आपको पूछा गया था लगभग 3 टाइम्स, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम पर। ठीक है, तब एल्गोरिदम आपको ध्यान में देना है मशीन लर्निंग में। मल्टीपल डिसीजन क्या है? ट्री। ठीक है, और इसे क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो ये भी 3 टाइम्स पूछा गया था। नेक्स्ट आपका है लीनियर रिग्रेशन पर विथ एजप्शंस, एरर फंक्शंस एंड मिनिमाइजेशन और लिस्ट स्क्वायर आइडिया क्या होते हैं, तो इसके बारे में पूछा गया था आपका पीओक्यू में, तो इसको मैंने ये भी 3 टाइम्स रिपीट किया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन लॉजिस्टिक रिग्रेशन, बाइनरी क्लासिफिकेशंस और लॉजिस्टिक फंक्शंस, कोस्ट फंक्शन एंड ऑप्टिमाइजेशन। ये सभी आपके मतलब क्लासिफिकेशन के टाइप्स पूछ गए हैं, तो इसको लगभग 3 टाइम्स रिपीट किया गया था, तो ये आपके ओवरऑल यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएंगे इतने क्वेश्चन में। मात्र आपको 5 क्वेश्चन इसमें करने हैं। अब नेक्स्ट है आपका यूनिट 4 जिसका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग या क्लस्टरिंग इसको भी बोलते हैं। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें न्यूमेरिकल। ठीक है, ये चैप्टर आपका न्यूमेरिकल बन सकता है। के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम क्या है, स्टेप्स, सेंट्रोइड अपडेट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एडवांटेज क्या है और लिमिटेशन क्या है, ये थ्योरी वाले हैं, लेकिन न्यूमेरिकल इससे ज्यादा पूछता है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोला है कि सोल्व के मीन्स न्यूमेरिकल यूजिंग यूक्लिडियन डिस्टेंस गिवन इनिशियल सेंट्रोइड एंड शो क्लस्टरिंग असाइनमेंट एंड सेंट्रोइड अपडेट। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सपेक्टेशंस मैक्सिमाइजेशंस, ईएम एल्गोरिदम भी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एक्सप्लेन नीड क्या है और रिलेशन गॉसियन मिक्सचर का मॉडल क्या है। ठीक है, रिलेशन इसका बताना है, तो ये भी 3 टाइम्स पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन एडाप्टिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग,
कंपेयर विथ के मीन क्लस्टरिंग, यानी कंपेयर करना है के मीन्स के साथ। ये आपको एक ही बार पूछा गया था, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं इससे बता दे रहा हूँ कि आपको कितने बार रिपीट है, आपको कितना प्रायोरिटी देना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट आपका चैप्टर जो बन रहा है वो है यूनिट 5 डिजाइन एंड एनालिसिस मशीन लर्निंग एक्सपेरिमेंट्स। ओके, तो एक्सपेरिमेंट के बेस पर होता है कि रिसेंबलिंग मेथड क्या है या क्रॉस वैलिडेशन क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। ये आपको लगभग 4 टाइम्स पूछा गया था, तो इसको मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, एग्जांपल्स और कंपेयरिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स के बारे में कंपेयर करना है, ठीक है, तो ये भी 3 टाइम्स पूछा गया। फिर उसके बाद एक्सप्लेन हाउ क्लासिफायर मॉडल परफॉर्मेंस मेजर्ड एंड डिस्कस इवेल्युएशन स्टेबिलिटी और जनरलाइजेशन अक्रॉस द डेटा सेट, ठीक है, तो ये आपके 2 टाइम्स पूछे गए थे, इसका भी प्रायोरिटी बहुत हाई है। यूनिट 5 का और आपका टॉप 20 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका गाइडलाइनिंग डिजाइन मशीन लर्निंग एक्सपेरिमेंट पर। जैसे आपको पूछ सकता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है, डेटा सेट पार्सेनिंग क्या है, को फाउंडिंग वेरिएबल क्या है और क्रॉस डेटा सेट कंपैरिजन करने के लिए आ सकता है। ये भी 2 टाइम्स पूछा गया था, तो इसका भी प्रायोरिटी हाई है। अगर आपको मान के लिए तो टॉप 20 क्वेश्चन हो गए। अगर लास्ट डे में आपको रिवीजन करना हो तो इसमें आपको क्या कर सकते हैं, तो देखिए मैंने लास्ट डे फाइनल डे रिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है के मीन्स का न्यूमेरिकल आप जरूर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रिकरेंस न्यूमेरिकल रिपीट अक्रॉस करता है, 2022 से लेकर 2023 में रिपीट बहुत बार किया है। फिर सेकेंड, आप न्यूरल नेटवर्क को छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है, और प्लस एमएलपी, तो इसको आपको ध्यान देना है। फिर थर्ड आपका रहेगा डिसीजन ट्री पर, रिपीटेड क्वेश्चन ये है। फिर फोर्थ है पीसीए और डायमेंशनल रिडक्शन पर, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो यूनिट 3 का था तो ये यूनिट 1 का है, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्रॉस वैलिडेशन रिसेंबलिंग के बारे में, बैक प्रोपागेशन के बारे में यूनिट 2 में आता है, एसवीएम के बारे में जो यूनिट 3 में आ रहा है। फिर उसका लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट ईएम प्लस गॉसियन मिक्सचर मॉडल के बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा 10वां आपका जो है टॉपिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपके हो गए 10 जो टॉपिक है जो लास्ट डे आप रिवीजन कर सकते हैं अगर और कुछ आप प्रिपरेशन नहीं कर पाए, ठीक है। ओवरऑल आपको बात करें तो इसमें इतने अगर क्वेश्चन टॉप 20 अगर कर लीजिएगा ना तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे बीतेंगे, ट्रस्ट मी। ओके, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो जरूर चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप गोइंग एंड कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। टेक केयर एंड गुड बाय।